8 मार्च यानी साहिर लुधियानवी साहब हो गए 104 बरस के। तो 104 बरस से मतलब रुखसत हुए तो अरसा हो गया उनके शरीर को, उनके जिस्म को, लेकिन उनका सृजन मौजूद है। और उनके सृजन को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा गीतकार, ऐसा शायर भी कब कब दिखाई दिया हमें फिल्म इंडस्ट्री में। B.R. चोपड़ा के साथ तो उन्होंने बहुत काम किया, B.R. फिल्म्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे, बड़े मकबूल भी हुए। लेकिन जब फिल्म के गीत पूरे हो जाते थे तो B.R. साहब उनकी जो एक टेम्परामेंट है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। शायर मैं इसके बाद तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, B.R. चोपड़ा कहते थे। लेकिन अगली फिल्म जब बनानी होती थी तो वो जानते थे कि जो भी है इससे बड़ा गीतकार कोई नहीं, इससे बड़ा शायर कोई नहीं। शायर आ जाओ, अगली फिल्म हो रही है, तैयार। तो ये जो कमाल साहिर साहब का है ये अपने अनोखा है। रवि, संगीतकार रवि साहब ने एक धुन तैयार कर ली, फिल्म बना रहे हैं B.R. चोपड़ा, वक्त 1965 के करीब का वक्त है। तो उन्होंने जब वो धुन सुनाई B.R. को तो उन दिनों B.R. की रफ़ी साहब से भी कुछ रंजिशें चल रही थी। तो रवि साहब ने यानी संगीतकार ने कहा ये गीत तो लिख दिया साहिर साहब ने कमाल का, लेकिन गाएंगे इसको मोहम्मद रफ़ी। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज, वक्त से दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त की हर शय गुलाम। ये जो सामने सरसों के फूल दिख रहे हैं, एक हफ्ता पहले जब मैं यहाँ आया था तो एकदम से फुल ब्लूम, मतलब मुझे याद आ रहा था वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल, उनको देखकर। और एक तूफान आया अभी 3 दिन पहले, ओले पड़े और ये सारे फूल खत्म हो गए, हरियाली भी आधी रह गई। और मैं ये सोचता हूँ कि साहिर साहब के मन में ये बात कैसे आई होगी कि भाई इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब वक्त के हाथ में है, और ये वक्त जब तक बेहतर रहता है सब ठीक रहता है, लेकिन जब वक्त पलटा मारता है तो उसके बाद फिर बड़ी से बड़ी रियासतें ख़त्म हो जाती हैं, मुल्क ख़त्म हो जाते हैं, बादशाह ख़त्म हो जाते हैं, और ज़िंदगी एकदम सूनी वीरान सी हो जाती है। ये है वक्त का कहर, ये है वक्त की मार। याद कर रहा हूँ मैं साहिर साहब को, क्योंकि साहिर साहब के बारे में तो अक्सर ही मैं कहा करता हूँ वह हुए हैं मीर, ज़ौक़ और गालिब। भैया हम तो हैं साहिर साहब के तालिब, हम तो साहिर साहब के ज़बरदस्त कदरदां भी हैं, उनके मद्दाह भी हैं, और हम उनके गीतों को याद करते हैं। तो ये 8 मार्च आते आते साहिर साहब एकदम रूबरू आ जाते हैं, और उनके गीतों और उनकी शायरी को मैं और ज़्यादा याद करता हूँ। वैसे मैं हमेशा ही याद करता हूँ। साहिर का मतलब होता है जादूगर, और एक ऐसा जादूगर जिसका जादू सर चढ़ के बोलता है भाई। तो ये कमाल है। मैं देखता हूँ इतने बरसों में जितने गीत मैंने सुने हैं साहिर साहब के, बेहतरीन, और 60 पूरे नहीं किए बरस, दुनिया से रुखसत हो गए। एक पूरे का पूरा चैप्टर है उनका जीवन, एक पन्ना नहीं है, पूरा चैप्टर है। कुछ बातें उनके बारे में मैं विशेष तौर पे करता रहूँगा, क्योंकि ये रही 8 मार्च और ये रहा साहिर साहब का जन्मदिन, उनकी यौम पैदाइश, और ये इतने सारे फूल साहिर साहब के लिए। मैं साहिर के बारे में जब सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि उस इंसान में कितनी गहराई है और उनमें कितनी ऊंचाई है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते जो उनकी ज़िंदगी में नहीं थे, उनके बारे में भी जो गीत उन्होंने लिखे वो दिल से उपजते। वालिद साहब से तो नफ़रतें मिली, माँ से मोहब्बतें मिली, और माँ से इस कदर लगाव, स्नेह, प्यार, एक एडिपस कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है। अब अगर हम देखें साहिर की ज़िंदगी को, तो मेरे घर आई एक नन्ही परी,
इस गीत को जैसे जैसे मैं आगे सुनता चला जाता हूँ, मुझे यूँ लगता है कि अपनी बच्ची को याद करते हुए एक बाप गा रहा है या माँ गा रही है, लेकिन साहिर की ज़िंदगी में तो बच्ची नहीं है। साहिर ने ब्याह नहीं किया, या यूँ कहिए कि ब्याह नहीं हुआ। और उस ज़माने में लगभग 50 वर्ष पहले हर वालिद की एक ख्वाहिश रहती थी, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मैंने पाया जीवन का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अब देखिए, ये बेटे के लिए लिखा हुआ गीत साहिर साहब का। और अगर शौहर की ज़िंदगी में उसकी अहलिया है तो इससे खूबसूरत गीत क्या हो सकता है। ओ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, जब भी कभी शादियां होती हैं या महफिलें सजती हैं तो ये गीत बड़े मन से गाया जाता है। बचपन की खराशें, जवानी की नाकामियाँ, इश्किया नाकामियाँ काफ़ी सारी, लेकिन फिर भी इश्किया तो थे ना, लेकिन एक शक मन में रहता था, मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मुसर्रत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है आवाज़ रुकती जाती है, मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं, तुम्हें यकीन कि हम तुम कभी ना बिछड़ेंगे, मुझे गुमान के हम मिलके भी पराए। ये साहिर चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे आस रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, उससे मिलकर उदास रहता हूँ। मतलब उन्हें यूँ लगता था कि अगर बचपन के सुख ज़िंदगी में नहीं हैं तो जवानी भी कोई बहुत ज़्यादा सुख देकर नहीं जाएगी। कॉलेज के टाइम में इतने पॉपुलर थे कि वहीं से बहुत सी लड़कियां उन्हें पसंद करने लग गई थीं, इश्किया भी हो गई थीं, और आगे चलते हुए जब वो फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे तो कई नाम उनके साथ में जुड़ जाते हैं। अब मैं उनका जिक्र क्या करूं, क्योंकि अमृता प्रीतम और साहिर का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है और आगे चलकर उस मशहूर गायिका का भी उनके साथ। लेकिन इन बातों से ना पढ़ कर के हम सिर्फ साहिर की शायरी की बात करें। शायरी ऐसी, अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। एक ऐसा रेंज है उनका, एक ऐसी वाइड कैनवस है उनकी कि मैं उनके गीतों को जब भी कभी सुनता हूँ मुझे यही एहसास होता है कि साहिर के दिल में इतने जज्बे हैं, इतने जज्बात हैं, और वो उनको लफ्ज़ों के ज़रिए कागज़ पे ले आते हैं। मैं हर एक पल का शायर, इन सूखे पत्तों में जो रोमांस है ये भी साहिर की ज़िंदगी में दिखाई देता है। वो हरियाली जो शजर पे दिखती है वो भी उनकी ज़िंदगी में दिखाई देती है। अजब सी है ज़िंदगी साहिर की, याद कर रहा हूँ उन्हें, कब नहीं याद करता मैं उन्हें, साहिर यानी जादूगर। बहुत बड़े शायर, गीतकार और इंसान का नाम है साहिर लुधियानवी। आइए कुछ बातें उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बता दूँ। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। बर्मन दादा के साथ मिलकर प्यासा के गीत ऐसे बनाए कि गुरुदत्त तो प्रसन्न हो गए। भाई लुत्फ आ गया, अगली फिल्म जो बनाएंगे उसमें भी ये जोड़ी चलेगी। लेकिन साहिर साहब को थोड़ा सा कुछ अपने बारे में ज़्यादा कहने की आदत थी। कहीं बोल दिया, भाई देखो उस प्यासा के क्या गीत लिखे हैं हमने और हिट हो गए। बर्मन दादा को अच्छा नहीं लगा और इसके बाद उन्होंने कभी इकट्ठे काम नहीं किया। वो जोड़ी जो शुरू हुई थी, ठंडी हवाएं लहरा के आई, वो हवाएं गर्म हो गई और दोनों अलग हो गए। उसी वक्त में लगभग ओपी नैयर के साथ में
नया दौर नाम की जो फिल्म बनाई चोपड़ाज ने, दिया चोपड़ा ने, महबूब खान ने तो पहले ही कहा था कि अरे चोपड़ा क्या बना रहे हो यार, एक डॉक्यूमेंट्री है, ये कैसे करोगे तुम इसको। लेकिन सच ये है कि उस फिल्म को जहां दिलीप कुमार की अदाकारी ने उठाया, वहां ओपी नैयर के संगीत ने कमाल किया। और फिर कहीं बोल दिया साहिर साहब ने, अरे देखो भाई, ये जो गीत हमने लिखे हैं नया दौर के, ये कमाल है। और ओपी साहब उनसे भी 2 कदम आगे। नासिर हुसैन ने 1957 के करीब एक फिल्म जो है वो तुमसा नहीं देखा, और उसमें दोनों को ले लिया। अब पहला गीत जो बना, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। भाई खुश हो गए नासिर हुसैन, लेकिन दोनों के बीच में ऐसी तकरार हुई ओपी नैयर और साहिर लुधियानवी साहब के बीच में, और तय किया कि हम इकट्ठे काम नहीं करेंगे, और फंस गए नासिर हुसैन। उन्होंने कहा भाई रखूंगा ओपी नैयर को, और उन्होंने मजबूर पूछा। मुझे जीने दो का संगीत इतना बढ़िया बन रहा था, रात भी है कुछ भीगी भीगी जयदेव के साथ कमाल कर रखा था साहिर लुधियानवी ने, और सुनील दत्त बड़े खुश थे। लेकिन इसी बीच में एक दिन कहीं कह बैठे साहिर लुधियानवी, अरे जयदेव जी आप ना ये हारमोनियम लेके मेरे घर ही आ जाना। उन्होंने क्या हुआ, तबीयत खराब है? जयदेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वैसे ही आना। भाई नहीं साहिर साहब, मैं आपके घर पे नहीं, जो रिहर्सल वगैरह जो भी होनी है, गीत बनने हैं वो जैसे अब तक बनते हैं वैसे बनेंगे। साहिर साहब ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया, जिसका नुकसान जयदेव जी को ज़्यादा हुआ। लेकिन साहिर और ओपी नैयर के अलग होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? एस.एच. बिहारी साहब जो कमाल के गीतकार थे, उन्हें और काम मिला। अजीज़ कश्मीरी, शेवन रिजवी, अनजान, फारूक कैसर, इतने सारे गीतकारों को ओपी नैयर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। साहिर साहब के अलग होने, जिसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। साहिर बड़े कमाल के इंसान हैं, गीतकार बहुत अच्छे हैं, और आखिरी दिनों तक आते हुए काफ़ी तन्हा हो गए थे। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। बढ़ती उम्र के साथ माँ भी रुखसत हो चुकी थी। काम बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आर.डी. बर्मन के साथ जो संगीत उन्होंने दिया है ना, आ गले लग जा में, वो इतना खूबसूरत संगीत है शुरू से ही। मेरा तेरा मुझसे है पहले का वादा, कोई क्या गाना बनाया, और उसके बाद इतने खूबसूरत उस फिल्म के गीत बने, लेकिन 60 पूरे नहीं किए और साहिर दुनिया से रुखसत हो गए। मेरा ख्याल है वो तन्हाइयाँ, वो परछाइयाँ, वो माजी की बीते हुए खराशें बढ़ती उम्र के साथ उभर कर सामने आ जाती हैं। शायद कभी कोई चेहरा दिखाई देता होगा, हाँ वहाँ भी मोहब्बत थी। महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों। और देखिए एक कमाल और सुनिए, ये जो फिल्म बरसात की रात है, इसमें रोशन जी के साथ उन्होंने कव्वाली बनाई। जो प्रोड्यूसर थे वो किसी और को ले रहे थे, लेकिन बैठे हुए थे साहिर साहब, फ़ोन पे बात हो रही थी प्रोड्यूसर की। साहिर साहब ने किससे बात कर रहे थे? उन्होंने कहा जी मैं संगीतकार से बात कर रहा हूँ। तो तुम तो उसे मेरे से ज़्यादा पैसे दे रहे हो। उन्होंने कहा हाँ संगीतकार के पैसे ज़्यादा। नहीं नहीं, मैं पैसे ज़्यादा लूँगा, साहिर साहब ने कहा। तो इस पे उन्होंने कहा प्रोड्यूसर ने, अच्छा तुम बताओ किसी संगीतकार को जो तुमसे कम पैसे ले। रोशन जी को फ़ोन किया, रोशन जी आ गए और गन बन के तैयार हुई 12 मिनट की कव्वाली। ये है ब्यूटीफुल अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क और कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात इश्क है और जान इश्क है। इश्क सरमत, इश्क मूसा, इश्क कोहे तूर है। इश्क काबा, इश्क ही मंसूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है। क्या कव्वाली बनी, क्या लिखा साहिर साहब ने। और कुछ बातें आगे चल के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ रोमांटिक साहिर। पेड़ों की शाख पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में हक लौट जाएगी ये रात, ये बहार की लौट के नहाएगी। दो एक पल और है ये समा,
जाती थी दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। ये है रोमांटिक शायर साहिर। और सुपर रोमांटिक, तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है। मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार अगर मेरे साथ है। मेरी बात का मेरी हम सफ़र तू जवाब दे या न दे, मगर तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हज़ार बातों की बात है। मेरी ज़िंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ। तेरे होंठ छिड़के तो सुबह है, तेरी जुल्फ महके तो रात है। तेरा हाथ हाथ में हो गए तो सफ़र की असली हयात है। ये है शायरी ताहिर की, रोमांटिक। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इतने में छोड़ देंगे ना, एहतजाजी भी है। भाई देखो, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है। जिंदगी बढ़ के छीन जाती है। अपना हक संग दिल ज़माने से लेके पाओ तो कोई बात नहीं। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात। ये देखिए साहिर के पैगाम बड़े कमाल है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो। युद्ध के खिलाफ है खुदाए बर्तर, तेरी जमीन पे जमीन की खातिर ये जंग क्यों। हर एक फतह ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। खुदाए बरतर। कितने पैगाम देते हैं शायर, और हर पैगाम इंसानियत का अपना एक नया रूप देते हुए, और हर पैगाम यही बताते हुए तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। भाई देखो, इंसानियत जिस इंसान ने सीख ली तो उसने तो इस दुनिया को खूबसूरत बना ही दिया। ऐसे ख़यालात को आगे बढ़ाते हुए साहिर गीत लिखते रहे, और ख़वातीन के लिए तो उन्होंने इतना कुछ कहा, और इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने उन सरमायादारों पे कहीं जो ख़वातीन के सम्मान नहीं करते। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, ऐसा खौफनाक सा लगता है ये ख़याल। और फिल्म प्यासा में भी कितना कुछ है। तो साहिर हर पल का शायर है, हर पल का, हर मौसम का, हर ख़याल का, हर मौजू का, हर उन्वान का शायर है साहिर। कितने रूप में याद किया जा सकता है उन्हें। कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, ये रंजो गम की कहानी जो दिल पे छाई है, ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है। तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कहीं खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है। हर पल का, हर दौर का, हर मौजू मिजाज के शायर साहिर। याद कर रहा हूँ बस उनकी सालगिरह ये आ गई। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा दिल ही तो है। अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे।
वरना इस बेमुरवत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज़ है दौलत वालों की, हर चीज़ है दौलत वालों की, मुखलिस का सहारा दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मान। ये साहिर है। और राज कपूर के लिए हुआ ये था कि राज कपूर से उनकी बड़ी खूबसूरत एक राब्ता बन गया था फिल्म फिर सुबह होगी के ज़रिए। तो आइए मैं कुछ बातें आपको फिर सुबह होगी के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ने में ही फ़ायदा है। हार मानी नहीं जिंदगी में, हंस के मिलते रहे हर किसी से, क्यों ना इस दिल पे कुर्बान जाए, सह लिए जिसने हम भी खुशी से। सुख में जो न खेले हम ही तो हैं, सुख में जो न खेले हम ही तो हैं, दुख में जो न हारा दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में। राज कपूर बहुत गुणी थे। 1958-59 के करीब जो फिल्म बन रही है फिर सुबह होगी, रमेश सहगल बना रहे हैं, तो वहाँ साहिर साहब ले लिए गए, राज कपूर भी आ गए। लेकिन ये तय हुआ कि राज कपूर है तो शंकर जयकिशन आएंगे। मैं कहता हूँ भाई, साहिर साहब ने कहा ये रशियन नावल पे बनी है फिल्म, और जिस संगीतकार ने इस नावल को पढ़ा होगा तो मैं तो भाई उसी को इसमें चाहूँ। तो उसकी बात मान ली गई, साहिर साहब की बात मान ली गई, और नतीजा ये निकला कि खयाम साहब ने कहा भाई मैंने पढ़ा है, मुझे बताइए क्या है। और जब गाने बन करके तैयार होने लगे और पहला ही गाना आया, वो सुबह कभी तो आएगी, ऐसा गीत बनाया कि राज कपूर भी कहने लगे भाई वाह खयाम साहब, आपने तो हक अदा कर दिया, और साहिर साहब आपका इंतखाब बिल्कुल सही था। इस फिल्म के लगभग ज़्यादातर गीत जो हैं वो बड़े मकबूल हुए। आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा, ये गीत भी बड़ा पॉपुलर हुआ। और चीनो अरब हमारा, ये तो हर हमेशा हर युग में मेरा फेवरेट गाना है, चीनो अरब हमारा। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से। तो ये फिल्म जो है फिर सुबह होगी, ये साहिर के गीतों की वजह से बेहद मकबूल हुई। फिल्म बड़ी भारी थी, भारी से मतलब जब रशियन फिक्शन पे बनेगी तो फिल्म तो भारी होगी। तो मैं आ गया गंगा के किनारे, अब गंगा मटियाली हो गई। क्यों? क्योंकि इतनी बारिश ऊपर हुई है उत्तरांचल में, और ये मैं गंगा के दूसरी तरफ आ गया। ये सामने जंगल है, इसमें हिरन भी दिख जाते हैं, हाथी भी दिख जाते हैं, परिंदे तो गाते ही हैं। तो मुझे इन गीतों में बड़ा रस मिलता है, और एक बड़ी गहरी इसमें गीत उन्होंने लिखा, दो बूंदें सावन की, जो आशा भोसले ने गाया। मैं सोचता हूँ साहिर साहब को किस तरह अंदाज़ा रहता है उन गीतों का जो किसी फिल्म में दिए जाने चाहिए, और उन गीतों में कितनी एक गहराई होती है। ये देखिए, ये पगडंडी, ये नदी, और नदी के पार एक पूरी सड़क। तो यहाँ आकर के मैं साहिर साहब को याद कर रहा हूँ। इन जंगलों में परिंदे चरिंदे रहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी रहती है कि मैं इधर बहुत ज़्यादा भटकता रहता हूँ उत्तरांचल में आकर के। तो ये जो एक मशीनीकरण है ना दुनिया का, उससे बचने का रास्ता ये है कि इन पगडंडियों में उतर जाओ, और इन पगडंडियों से उतरकर अनजान रास्तों पे चल दो। आप यकीन मानिए, सुकून और इत्मीनान तो इसी का नाम है।